हेलो एवरीवन। ये वीडियो बीएससी पार्ट 2 स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट की यूनिट 2 का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसका जो सिलेबस है एमडीएस यूनिवर्सिटी का, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। फिर है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट, प्रभावी परमाणुवीय क्रमांक सिद्धांत। फिर है कीलेट्स। देन वी हैव नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। फिर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। और फिर है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, सबसे पहले इसे समझ लीजिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल लवण सिंपल सॉल्ट्स, दूसरा डबल सॉल्ट्स यानी द्विक लवण, और तीसरा है संकर यौगिक या संकुल यौगिक। पहले सरल लवण देखिए। सरल लवण जैसा कि हम जानते हैं, जल में घुलने पर ये अपने संघटक आयनों में विभक्त हो जाते हैं और उनके परीक्षण भी देते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड आयनों में, और KCl पोटेशियम और क्लोराइड आयनों में बढ़ जाता है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड को देखिए, इसका जलीय विलयन जो होता है उसमें ये सोडियम प्लस आयनों में और क्लोराइड आयनों में विभक्त हो जाता है। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में दोनों आयन मिलते हैं, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। तो सरल लवण वो लवण हैं जो जल में घुलने पर अपने अवयव आयनों में विभक्त हो जाते हैं और उनके परीक्षण भी देते हैं। द्विक लवण की बात करते हैं, डबल सॉल्ट्स। ये वे योगोत्पाद होते हैं जिनमें समस्त आयन अपने स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में विद्यमान रहते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ये केवल ठोस अवस्था में ही स्थायी रहते हैं। जल या अन्य विलायक में विलयन बनाने पर ये अपने अवयव लवणों यानी संघटक लवणों या कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट्स में विभक्त हो जाते हैं, और इनके भौतिक और रासायनिक गुण इनके संघटक लवणों के गुणों के समान होते हैं। जैसे आप देखिए कार्नेलाइट, ये स्थायित्व इनका जरूर ठोस अवस्था में ही है। जल और अन्य विलायक में अगर इनको घोलते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में बढ़ जाएगा, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, इनका ये टेस्ट देगा। ये कार्नेलाइट है। इसी प्रकार से ये पोटाश एलम है, फिटकरी। इसमें भी ये जलीय विलयन में पोटेशियम में सल्फेट आयनों में और एल्यूमिनियम आयनों में विभक्त हो जाता है। मोर सॉल्ट में देखें आप, फेरस सल्फेट और फेरस अमोनियम सल्फेट है ये, और जो फेरस है Fe2 प्लस में SO4 2 माइनस में अमोनियम आयनों में ये विभक्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इनके ये जो लवण हैं फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए ये टूट जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखिए, कार्नेलाइट, पोटाश एलम, फिटकरी दूसरा, तीसरा है मोर सॉल्ट। संकुल यौगिक या संकुल लवण, जिनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं, ये वे योगात्मक उत्पाद हैं जिनमें योग करने वाले समस्त आयनों का अस्तित्व नहीं रहता है, अर्थात ये अपने मूल आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। जैसा कि द्विक लवण में देखा, सरल लवण में देखा, पर इनमें मूल आयनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और एक संयुक्त आयन के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सो दी complex ions are those ions which do not have identity of their constituent ions, rather they are in the form of complex ions. For example, potassium ferrocyanide, it will not give test for potassium ion, Fe2 plus ion and cyanide ion.
ये देखिए इस तरीके से ये, बल्कि कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 4- के रूप में ये रहते हैं। ये ना तो Fe2+ का टेस्ट देगा और ना साइनाइड आयन का टेस्ट देगा। सिमिलरली टेट्रामीन कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट will not give test of Cu2+ and sulfate ions। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों के टेस्ट नहीं देते हैं, बल्कि इनमें कॉम्प्लेक्स आयन होता है। जैसे अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉपर अमोनियम, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, सल्फेट 2- ये सल्फेट आयन हो जाएगा। तो इस तरीके से संकुल यौगिक जो होते हैं वो अपने संघटक लवणों के, जिनसे संघटक आयनों से बनते हैं, उनके टेस्ट नहीं देते हैं, वो अपना अस्तित्व खो देते हैं और ये एक संकुल आयन के रूप में रहते हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, संकुल यौगिकों के गुण। दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन। ये ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं और विलयन में भी स्थायी होते हैं। दूसरा है देयर प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट्स। इनकी जो गुण होते हैं, भौतिक रासायनिक गुण, वो इनके संघटक आयनों के, संघटक लवणों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। इन सॉल्यूशंस कॉम्प्लेक्स आयंस एग्जिस्ट बट नो आयंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट्स। विलयन में कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में ये मिलते हैं, लेकिन इनके जो संघटक आयन है उनके रूप में नहीं मिलते। These are stable compounds and coordinate bond is present between metal and anion। ये स्थायी यौगिक होते हैं और धातु और ऋणायन के बीच में उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। Now what is the difference between double salt and coordination compounds? डबल सॉल्ट आयनिक बंध होता है एनायन और मेटल के बीच में, धातु और ऋणायन के बीच में आयनिक बंध होता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में उपसहसंयोजक यौगिकों में धातु और एनायन के बीच में उपसहसंयोजक बंध होता है। दूसरा अंतर जो है इनमें वो ये है कि एनायन एंड मेटल शोज देयर आइडेंटिटी इंडिपेंडेंटली। डबल सॉल्ट में ऋणायन और धातु आयन अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, जैसे एलम गिव द टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आयंस। और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं उनमें एनायन एंड मेटल आर कंबाइंड एंड देयर इज नो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। उसमें धातु और एनायन ऋणायन आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरीके से जुड़ते हैं कि उनकी स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता है। तीसरा अंतर है, डबल सॉल्ट्स को जब लिखते हैं अपन, फॉर्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, तो नो पार्ट ऑफ फॉर्मूला इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो उसका कोई भाग बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अभी जैसा आपने देखा था कि कॉम्प्लेक्स आयन इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। संकुल आयन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। So this is all about the introductory part of coordination compounds. Thank you very much.